आज हम आप लोगों को शिव जी की अमर कथा अर्थात अमरनाथ की कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान सदाशिव से कहा कि हे प्रभु, अमरेश महादेव की क्या कथा है और वे गुफा में कैसे स्थित हुए और किस कारण से वो अमरेश कहलाए। तब सदाशिव ने कहा, हे देवी पार्वती, आदिकाल में जब ब्रह्मा के साथ प्रकृति और फिर इस चराचर जगत की उत्पत्ति हुई, उसी क्रम में देवता, ऋषि, पितृ, गंधर्व, राक्षस, सर्प, भूत, कुष्मांड, भैरव, गीदड़, दानव आदि उत्पन्न हुए। इसी तरह नए भूतों की सृष्टि हुई, लेकिन इंद्रादि देवताओं सहित सभी की जो मृत्यु थी वो निश्चित थी। उन्हें हमेशा मृत्यु का भय सताता रहता था। इसके बाद बाबा भोलेनाथ भगवान सदाशिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, एक दिन की बात है कि सभी देवता घबराए हुए थे और सभी देवता घबरा कर मेरे पास आए और बोले कि हे भगवान, कोई ऐसा समाधान, ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों को भी मृत्यु का भय न हो, हम लोगों को भी मृत्यु का भय न सताए। तब भगवान सदाशिव ने कहा, उनकी रक्षा का वचन देते हुए, तब भगवान सदाशिव ने देवताओं को उनकी रक्षा का वचन देते हुए अपने सिर से चंद्रमा की कला को उतार कर उसे निचोड़ दिया और भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, ये तुम्हारे मृत्यु रोग की औषधि है। इस चंद्रकला के निचोड़ से पवित्र अमृत की धारा बह निकली, जो कालांतर में अमरावती नदी के नाम से विख्यात हो गई। चंद्रकला को निचोड़ने के समय अमृत की कुछ बूंदें भगवान सदाशिव के शरीर पर भी गिर पड़ी, जो सूख कर बाद में पृथ्वी पर गिरा। पवित्र गुफा में जो भस्म है वो इसी अमृत बूंद के कण हैं जो पृथ्वी पर गिरे थे। देवताओं पर अपने प्यार की बारिश करते समय वे शंकर भगवान स्वयं जल स्वरूप हो गए और तब देवताओं ने द्रवीभूत होकर और शिव जी की स्तुति की। तब सदाशिव ने देवताओं से कहा कि हे देवगणों, तुमने मेरे बर्फानी स्वरूप को इस गुफा में देखा है, इसलिए तुम्हें मृत्यु का भय कभी नहीं सताएगा। अब तुम लोग यहीं पर अमर होकर स्वयं तुम लोग शिव हो जाओगे। आज से ये मेरा अनादि हिमलिंग शरीर समस्त लोकों में अमरेश के नाम से जाना जाएगा। भगवान शिव जी के इस स्वरूप के दर्शन करने से देवताओं को अमरत्व की प्राप्ति हो गई। इसी कारण से शिव जी का नाम अमरेश्वर भी प्रसिद्ध हुआ। देवताओं का ऐसा वर देकर देवताओं को ऐसा वरदान देकर सदाशिव उस दिन से लीन होकर उस गुफा में रहने लग गए। भगवान सदाशिव ने
अमृत रूपी सोमकला को धारण कर देवताओं के मृत्यु का नाश किया। तभी से उनका नाम अमरेश्वर पड़ा। अमरनाथ की जिस गुफा में भगवान शिव बर्फानी बाबा के रूप में आज भी विराजमान हैं, ये वही जगह है जहां भगवान शिव जी ने माता पार्वती को मोक्ष मार्ग का राह दिखाया था। माता पार्वती को जो तत्व ज्ञान भगवान शिव जी ने यहाँ करवाया था, उसे ही अमरनाथ या अमर कथा कहते हैं। आइए उस कथा का मैं थोड़ा सा पुण्य कथा का मैं विस्तार कर रहा हूं। देवी सती जो माता पार्वती ही थी, उनका पहला अवतार दक्ष पुत्री के रूप में हुआ और उनका दूसरा अवतार हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में हुआ। जब भगवान शंकर से उनका विवाह हुआ तो एक दिन उन्होंने शंकर भगवान से पूछा कि हे भगवान, आपके गले में यह नरमुंड की माला क्यों रहती है? इसका क्या रहस्य है? मैं इस रहस्य को जानना चाहती हूँ। तब भगवान सदाशिव ने कहा कि पार्वती, जितनी बार भी तुमने जन्म लिया है, जितनी बार तुमने अवतार लिया है, उतने ही मुंड मैंने इसमें धारण किए। तब माता पार्वती ने कहा कि हे नाथ, मेरा शरीर तो नाशवान है और आप अजर अमर हैं, इसका क्या कारण? मैं भी इस जन्म में मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाना चाहती हूँ। तब भगवान शिव कुछ समय तक माता पार्वती की बात को टालने का प्रयास किया, परंतु माता पार्वती की जिज्ञासा बारंबार उस बात को जानना चाह रही थी। तब शंकर भगवान बेबस होकर माता पार्वती को अमरत्व की रहस्य को बताना चाहा। यह सब जो कथा है अमर कथा के कारण ही है। अब अमर कथा सुनाने के लिए यह जरूरी था कि वहाँ कोई अन्य जीव ना हो। जहाँ शंकर भगवान उस अमर कथा को, मतलब उस रहस्य को बताना चाहते थे कि शरीर नाशवान ना हो, अमरत्व को प्राप्त कर जाए, तो यह रहस्यमय कथा ऐसे स्थान पर सुनाई जाए जहाँ कोई भी जीव ना हो। इतना ही नहीं, जब शंकर भगवान ऐसे स्थान को ढूंढने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे, तो सबसे पहले वो पहलगाम में पहुंचे। तो पहलगाम में उन्होंने वहाँ पर नंदी को त्यागा, अर्थात नंदी को वहीं पर बैठा दिया। फिर आगे बढ़े नंदी को छोड़कर, तब चंदनवाड़ी में पहुँचे। तो चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटा से चंद्रमा को निकाल के रखा, कहा तुम यहीं रहो। और फिर शेषनाग को अपने गले से उतार कर, फिर महागुणस नामक पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने अपने पुत्र गणेश को वहां छोड़ा और पंचतरणी में पांचों तत्वों का उन्होंने त्याग किया कि यह रहस्यमय कथा किसी और को नहीं मालूम होनी चाहिए। जब भगवान सदाशिव अमृत का ज्ञान माता पार्वती को सुनाने जा रहे थे, तो उस समय एक शुक का बच्चा भी वहाँ इस कथा को सुन रहा था। भगवती पार्वती कथा को सुनते समय पहले हुंकार भर रही थी, परंतु उस कथा
को सुनते सुनते उन्हें नींद आ गई। तब वहाँ जो शुक मौजूद था वो कथा सुनने के लिए माता पार्वती के स्थान पर हुंकारी उसने भरना शुरू कर दिया। जब भगवान शिव जी को इसकी भनक लगी तो वो शुक को मारने के लिए दौड़े। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोग भागता रहा। शंकर भगवान उसके पीछे दौड़ते रहे। भगवान शिव ने जब अपना त्रिशूल शुक के पीछे छोड़ दिया तब शुक जान बचाने के लिए महर्षि व्यास के आश्रम में प्रवेश कर गया और सूक्ष्म रूप धारण करके उनकी पत्नी के वटिका के मुख से घुस गया, अर्थात व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया। और ऐसा माना जाता है कि 12 वर्ष तक वो व्यास जी की पत्नी के गर्भ में ही उसने निवास किया और भगवान शिव के भय से वो बाहर नहीं निकला। फिर एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उस पर अपनी माया का प्रभाव डाला है और आश्वासन दिया है और उसको बाहर निकलने के लिए उससे प्रार्थना किया है। श्री कृष्ण जी के कहने पर शुक गर्भ से बाहर निकला है और महर्षि व्यास जी के पुत्र के रूप में उसको उनके पुत्र की उपाधि की प्राप्ति हुई। जन्म के बाद वे भगवान श्री कृष्ण और माता पिता को प्रणाम करके जंगल में सुखदेव महाराज तपस्या करने चले गए। उसके बाद वो सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये अमरनाथ की दिव्य कथा है जो हमने बहुत ही प्रयत्न करके सुनाया है, क्योंकि इस कथा को कोई भी नहीं जानता है। सोशल मीडिया पे भी इधर उधर करके पड़ा रहता है और न ही इस कथा को, ये कथा हमको मिली है श्री लिंग महापुराण में। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।